हेलो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। तो क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया, मस्त, एकदम अच्छे से तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आज देखिए, जैसे हमारा एसएससी सीजीएल के जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो ही चुका है। हमारे पास अब सिर्फ 2 महीने बाकी हुए, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि अब हमारे पास कितना क्या क्या चीजें बाकी रह गई हैं सिलेबस के लिए, या कौन सी प्रिपरेशन किस स्टेज पे किस तरीके से करनी चाहिए। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए आज का सेशन में लेके आया हूं, जिसके अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं कि 60 दिन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए। क्योंकि बहुत तरीके के लोग अलग अलग मतलब स्टूडेंट्स हमको अप्रोच कर रहे हैं और उनकी अलग अलग प्रॉब्लम हो रखी है। तो उन सारी चीजों को मैं आज इसी सेशन के अंदर डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके के लोग जिस कैटेगरी में भी आ रहे हैं, मतलब लोग इन द सेंस कौन से बच्चे हमारे किस कैटेगरी में जैसे भी लाइक कर रहे हैं, वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। कि ये जो मैक्सिमम 60 दिन बचे हैं हमारे पास, मतलब एक तरीके से इससे ज्यादा तो हमारे पास अब डेज बचे नहीं है, तो इनको कैसे यूटिलाइज कर सके एकदम ऐसे कि उनका जो पेपर है वो हमारा एकदम एक्सेल और हमारा पीडीएफ में नाम आ जाए। तो अभी जो आज का जो हमारा सेशन होगा, मैं आज उसमें डिस्कस करता हूं कि पहली बात तो आपको पता होता है कि हमारे पास 4 पेपर होते हैं, ठीक है। 4 मतलब हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला हम क्या लिखते हैं? मैथ्स होता है, ठीक है। सेकंड चीज हमारे पास आ जाती है क्या? इंग्लिश लिख लो, या फिर आप जीके जीएस लिख लो, है ना, जीके जीएस आती है। फिर आपके पास एक रीजनिंग का सब्जेक्ट होता है, ठीक। ये 4 सब्जेक्ट्स आप लोग को मेनली करने होते हैं, मगर साथ साथ में आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको अब कंप्यूटर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या हो रखा है कि बहुत लोगों के अच्छे सब्जेक्ट्स, मतलब इसमें बहुत अच्छी पकड़ है, बट इनकी वजह से उनका पीडीएफ में नाम नहीं आ रहा या सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो वही चीज है कि आपको इनके साथ साथ इसकी भी धीरे धीरे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ताकि जब आपका सेकंड फेज का पेपर हो उसमें आपको पूरा मतलब लोअर क्या बोल सकते हो, क्या एकदम नीचे से आपको ना तैयारी करनी पड़े। कुछ हद तक आपने यहाँ पे कुछ चीजें कवर कर रखी हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास अगर जो 2 कैटेगरी आती है बंदों की, अब ये कौन से 2 कैटेगरी हैं कैंडिडेट्स की? वो ये या तो जिनका सिलेबस जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो रखा है, या फिर किसी का सिलेबस जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो रखा है। मतलब किसी ने क्या कर रखा है, मैथ्स भी कंप्लीट है, इंग्लिश भी कंप्लीट है, जीके भी कंप्लीट है और हमारा रीजनिंग भी कंप्लीट है। ये सारी चारों सेक्शन किसी के बंदे के कंप्लीट है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है बेटा, तुमको एक बस मेरी बात मान लो कि कोई भी पहले, सबसे पहले कोई भी जाओ, कोई भी मतलब कहीं भी कोई भी बुक मिल जाए या पीडीएफ मिल जाए, कहीं से भी जाओ, पीवाईक्यू जो है आपका पहले उसको निकालो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ यहाँ पे थ्योरी वगैरह कवर कर रखी है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए, मतलब 1 मंथ जो है आपका, ठीक है, 1 मंथ सिर्फ आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को देना है। ये पीवाईक्यूज कैसे दे रहे होगे? कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी आप टेस्ट सीरीज में, जैसे हमारे पास अभी क्या हो रखा है कि सेक्शनल वाइज आ चुका है, मतलब अगर हमारे पास 15 मिनट मैथ में, इसमें भी 15 मिनट, हर सारे सेक्शंस वाइज हमारे पास टाइमिंग आ रखी है। मतलब क्या करना है कि हर दिन 15-15 मिनट में आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, यही चीज तो हो रखी है। बट अभी इस चीज जो पहला जो आपका मंथ है, अभी इस पर थोड़ा सा धीरे धीरे क्या करना है, थोड़ा सा कम काम करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट के अंदर सब कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। वो चीज कहां से आपको क्लियर होगी? वो आपको क्लियर होगी पीवाईक्यू से। तो मैं ये कह रहा हूं कि पीवाईक्यू को सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, ये देखना है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे, वो हमारे कितने ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में है आ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको पीवाईक्यू से जानने हैं कि हाँ, ये टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पेपर में दिख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मंथ आपको क्या करना है कि यार आप 20 दिन मान लीजिए, जितना भी आपको लगता है कि जब तक हमारे चारों सब्जेक्ट्स के क्या नहीं हो जाते, पीवाईक्यूज हम कवर नहीं कर लेते, इसमें से हमें आउटपुट क्या निकालना है। इसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा क्या होगा कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता करने पड़ेंगे। हैशटैग का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है सर। ये चीज हमें पता चल जाएगी 1 मंथ के बाद। अब यहाँ पे साथ साथ में जैसे जैसे तुम्हारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको कुछ नहीं करना है। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद आपको किस पे जाना है? मॉक्स पे जाना है। अब ये जो मॉक्स होगा ना, यहाँ पे आप पहले या तो सेक्शनल लगाओ, ठीक है, आप सेक्शनल लगा लो या आप फुल लेंथ लगा लो, बात एक ही आएगी। क्यों एक ही बात आएगी? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अब फुल लेंथ में भी सेक्शनल वाली चीजें आ गई हैं कि मतलब हमें मैथ्स वाला जो है पार्ट, वो हमें किसके अंदर करना है? 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। इसको भी 15 मिनट्स में करना है, इसको भी करना है एंड इसको भी करना है। सारे के लिए जो हमारे पास क्या रखा हुआ है, वो हमारे पास एक तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि सेक्शन हमारे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। मतलब एक तरीके से
एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में हमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब वो चीज़ कैसे अचीव होगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है मैथ्स, एंड हमारे पास आ जाता है एक तरीके से रीजनिंग। देखो इन दोनों में हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि मैथ्स 15 मिनट में अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं 20 या 25, वो सारे क्वेश्चन जो हमारे 15 मिनट में कैसे करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ऐसे पहले क्वेश्चंस ऐसे आपको ढूंढने पड़ेंगे, या मॉक लगा रहे हो तभी से ये प्रैक्टिस करते जाना, ताकि वो जो जब मॉक में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वहां पे जो मेन पेपर दे रहोगे वहां पे तुम्हें क्या लगेगा कि बहुत ही ज्यादा हैंडी हो रखा होगा तुम्हारे वो चीज प्रोसेस, तो वहां पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा। तो मैं जो अभी बता रहा हूँ कि मैथ्स में ऐसे क्या करना है, तो जो पेपर अटेम्प्ट करते हो ना, उसमें आपको ये देखना है कि ईजी वाले जो हैं, क्या हमारे पास जो ईजी वाला सेक्शन है वो हम कितनी जल्दी से हमारे पास उसको हम लोग क्वेश्चंस को ढूंढ लें, कौन कौन से क्वेश्चंस ईजी वाले उनको ढूंढें और उनको टिक करें और पढ़ आगे बढ़े। मतलब अगर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है या फिर डायरेक्ट आंसर लग रहा है, ठीक है, या तो फॉर्मूला लग रहा है या फिर आंसर आ रहा है, ये जो चीज पार्ट वाली आ रही है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट आंसर आ रहा है, उनको लगा के सल्टा के अलग कर दो। देन हमारे पास क्या आनी चाहिए, सेकंड वाला पेपर वो आना चाहिए जो तुमको आता है, मतलब वो क्वेश्चंस ऐसे उठाने जो आपको आता है, बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, मीडियम वाले उठाने, ठीक है, मिड वाले आपको क्या करने हैं, उठाने क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन आ रहे हैं, पता है कि ये अप्रोच लेगी, सॉल्व किया, आंसर पाया, खत्म किया, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। जब ये दोनों सेक्शन हो जाए, फिर जो बचा हुआ टाइम है 15 मिनट के अंदर जो भी बचेंगे, फिर उन सेक्शंस पे जाना है जहां पे आपको क्या करना है कि जो हार्ड क्वेश्चन थे, जो आपको समझ नहीं आ रहे थे, वो चीज आपको डील करनी। और ये सारी चीजें आप मॉक से ही कर रहे होगे डायरेक्टली, ठीक है, यहां से ही प्रैक्टिस करते हुए जाओगे, तब आप मेन पेपर में जाओगे। देन आता है इंग्लिश। इंग्लिश आपका तुरंत डायरेक्टली अगर आता है तो आपका आंसर होगा, नहीं आता होगा तो नहीं हो रहा। जीके जीएस की बात कर ले तो ये भी आपको क्या होता है, रिमेंबर वाली बात है। और रीजनिंग की बात ये रही, रीजनिंग के लिए आप जितना ज्यादा काम रहोगे, जितना आराम से चीजें कर रहोगे, जितना सोच रहोगे, क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ रहोगे, वही आपका क्या होगा कि एक तरीके से एक प्लस पॉइंट बनेगा दूसरों से, ठीक है। मतलब उनसे आगे निकलने का जो रीजनिंग में पॉइंट है वो यही है कि आप क्वेश्चन को एक बार में पढ़ें, एक बार में समझ जाएं, और एक ही बार में मतलब उस क्वेश्चन को देख के जो उसका अप्रोच है वो क्रैक करके फिर उसको आंसर कर रहे हो। तो ये चीज है, बस आपको ज्यादा ध्यान किस में देना है, एक हमारा मैथ्स में होगा एंड देन हमारा रीजनिंग में होगा, ठीक है। ये चीज समझ गए। तो ये बंदा जो जिसके सारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट हो रखा है, और उसको क्या करना है कि बस पेपर मतलब थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली है, अब डायरेक्टली पीवाईक्यूज पे जाओ एंड देन मॉक पे जाओ। ये दो सेक्शन आप कंप्लीट कर लो, एक एक मंथ डिवाइड कर लो दोनों के लिए, और फिर साथ साथ में जो मैंने यहाँ पे अप्रोच बताई है उसको मॉक के थ्रू ही करना स्टार्ट करो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। बट एक सेक्शन पार्ट जरूर रखना जहाँ पे आप कंप्यूटर क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत देख रहे हो, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ फेज 1 में हो गया बट फेज 2 की में कंप्यूटर आने की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया। क्योंकि मेहनत आपने प्रॉपर की है तो आपका रिजल्ट आएगा, बट इसकी वजह से रुक जाए तो फिर वो बहुत ही खराब लगेगा। अब क्या है कि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है, ना मैथ्स में हो रखा है, ना रीजनिंग में हो रखा है, ना इंग्लिश, ना जीके, किसी भी सब्जेक्ट अगर उसका कंप्लीट नहीं है या आधा अधूरा है, तो इनके लिए मैं बताता हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रखा है ना, उनका देखो क्या करना है। सबसे पहले जाओ, सिलेबस जो है आपका वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा देखो समझ लो, अगर कंप्लीट नहीं करोगे तो बेसिकली यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आपको पता है जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कुछ थ्योरी वाले होते हैं कि नहीं होते, है ना, और कुछ हमारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एंड हमारे पास रिमेंबर वाले होते हैं कि नहीं होते, यही सारी चीजें हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें अप्रोच कब कर पाओगे, जब तक तुम्हारे पास ये नहीं होगा कि जब तक हमारे पास पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी, तब तक क्या होगा, हमारे पास ये चीज समझ में आ जाए कि हमें ये क्वेश्चंस जो है, जितने भी हमारे पास एसएससी सीजीएल का वो आ रखा है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो हमारे कभी भी नहीं लगने वाले। बस आप क्या करोगे कि पहला अटेम्प्ट 2026 में दिया, ठीक है, ये पहले में दिया, और फिर यही सेम अप्रोच से आप 2027 में भी दे रहे होगे सेकंड अटेम्प्ट, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे, 2030 आ जाएगा मगर सिलेक्शन आपका नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप सोचते हो कि मेरा जो अभी, जैसे अभी आप सोच रहे हो कि 2 महीने बाकी हैं, मैं अभी से मतलब क्या ही करूंगा 2026 की, अब वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं बचा है, यहाँ पे सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं 27 के लिए तैयारी कर लेता हूँ। अब 27 के लिए तैयारी करने जाओगे तो होगा क्या कि 27 के लिए
तैयारी करने गए, मगर हम अभी भी जब तुम वापस फिर से इसी वीडियो में, जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूं आप देख रहे हो, सेम यही सेम प्रोसेस तुम्हारा 2027 में भी होगा। फिर 2 महीने के लिए ही जो बचे होंगे टाइम, 2 मंथ्स का टाइम, आके यहीं पे ऐसे किसी एक का वीडियो देख रहे होगे, फिर वहां पे कह रहे होगे कि हाँ मैम मेरे लिए 27 नहीं, हम 28 के लिए तैयारी करेंगे। अब ऐसे ही बढ़ाते चले जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि बेटा पहले, सबसे पहले जाओ, अभी दिमाग में बस इतना सेट करो कि मेरे को करना क्या है कि 2026 को हमें टारगेट बनाना है। 2026 का टारगेट बनाओगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जितना भी मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, मतलब खुद का अगर तुमने मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट निकाल लिया इस 2 मंथ्स में, अगर इस 2 मंथ के अंदर मैक्सिमम आउटपुट निकाल लिया तो क्या होगा, जो तुम्हारा पोर्शन कंप्लीशन का सिलेबस वाला है ना, सिलेबस वाला, वो आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। मैक्सिमम का मतलब आपका मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर पार्ट कवर हो जाएगा। अगर मेजर पार्ट कवर हो रहा है तो फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो इस चीज को। मींस अगर आपने 2026 में अटेम्प्ट किया, ठीक है सर मैं अटेम्प्ट करने जाऊंगा, बट अगर वहां पे तुम अटेम्प्ट करने गए और बिना बस ऐसे ही करने गए कि बस चलो दे आते, प्रिपरेशन तो है नहीं, तो उस चीज का मतलब क्या रहा। इससे अच्छा है कि जितना आप 2 मंथ के अंदर जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं कर लीजिए। मींस अगर आपको कोई 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो या चारों के थोड़े थोड़े कंप्लीट कर लो, कुछ भी कंप्लीट कर लोगे ना, तो वो जो नेक्स्ट ईयर में आएगा ना, जो नेक्स्ट ईयर तुम्हारे 2027 का टारगेट होगा, तो वहां पे तो एटलीस्ट तुम्हारे पास सिलेबस कंप्लीट होगा, मैक्सिमम ऑफ टाइम होगा जिसमें तुम मॉक पेपर और ये सारी चीजें कर सकते हो। तो मैं ऐसे लोगों को बस इतना कहना चाहूंगा कि जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है वो बेटा सिर्फ 2 महीने में मैक्सिमम जितना आप अपना निकाल सकते हैं वो निकालिए। बट एक और चीज कर लीजिएगा, अगर आपको एकदम अच्छे से ध्यान है कि मतलब ये 26 वाला ही मेरे लिए एकदम बना है कि मैं 26 में ही 2 महीने में ही निकालना चाहता हूं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए पता है क्या होगा कि आप जाइए PYQs उठाइए, ठीक है, इनमें से आप टॉपिक ढूंढिए कि हर सब्जेक्ट के जो होते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के जो टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, उनको ढूंढ लीजिए। उनको ढूंढ के फिर उसकी थ्योरी कंप्लीट करिए और थ्योरी के साथ साथ प्लस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस होगी किससे, ये प्रैक्टिस हमारी PYQ से हो रही होगी। तो मैं बस यही कहूंगा कि PYQs उठाओ 2 मंथ के अंदर, ठीक है। आपको बस इतना ढूंढना है कि हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इन सब्जेक्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। ये चीज आपने अगर ढूंढ ली तो फिर आपका समझ जाओ कि आप एक तरीके से क्या कर लोगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन सा टॉपिक हमें ढूंढना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, जिससे आपका एक तरीके से ये हो जाएगा कि हाँ मैक्सिमम नंबर तो अचीव कर पाए। अगर 2026 में, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ले आए तुम, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स ले आए, ठीक है, अब अगर ये मार्क्स आ गए तुम्हारे तो तुमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगर बिना तैयारी के 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है, कुछ 200 नंबर या समझ लो 150 नंबर या 180 नंबर ले आ पा रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा होगा कि आपको एक नेक्स्ट ईयर के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी कि हाँ मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर इतने में अगर मैंने 2 महीने में कर लिया तो सेकंड वाले में भी मैं जो है मेरे पास और ज्यादा टाइम है तो मैं बहुत ही अच्छी रैंक फोड़ सकता हूँ, बहुत ही अच्छी पोस्ट पा सकता हूँ। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। बट कभी कभी क्या होगा कि देखना कि ये जो तुमने 2 महीने में एक स्मार्ट स्टडी के साथ गए हो ना, तो उससे क्या हो रहा होगा को इसी साल ही तुम्हें क्या हो जाए कि कोई पोस्ट मिल जाए। बस ध्यान इतना रखना है कि स्मार्ट स्टडी के साथ साथ तुम्हें पढ़ना है जिसमें टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट निकालना है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिस करनी है, बट वो भी किस बेसिस पे, जिस पे ज्यादा रिपीटिवली क्वेश्चंस आ रखे हैं और वो टॉपिक आपको एकदम अच्छे से करना है। आप झोंक दोगे अगर 60 दिन में तो पक्का पेपर निकल जाएगा। बस इतना है कि आपको स्पीड पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, इन सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सारी चीजें अगर तुमने माइंड में रख ली तो पक्का डेफिनेटली तुम्हारा चीजें बहुत ही अच्छे से शॉर्ट होगी और क्या होगा, नंबर अच्छे आ रहे होंगे। बस सिंपली कुछ नहीं करना है, जो भी सारी चीजें हैं एक बार बैठो कमरे में, अपने आप को बंद करो एंड फिर लग जाओ ऐसे कि बस हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो मेरा एक पेपर है मैं उसी के लिए पूरा डिवोटेड हूं, मेरा पूरा टाइम उसी के लिए डिवोटेड है। बस इतना अगर दिमाग में रख लिया और साथ में जो हमारे पास मॉक वाला है, देखो ये चीज आप ध्यान रखना कि हमने जो PYQs किया है ना, यहां से जो हमने आउटपुट निकाला है एटलीस्ट नहीं तो 10 मॉक आप सेक्शनल जरूर दे देना। क्यों दे देना, क्योंकि इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपको समझ में आएगा कि मैंने प्रिपरेशन जो की है उसके अंदर साथ साथ में जो पेपर जो आता है उसके लिए मैं कितना रेडी हूं। रेडी इन द सेंस ऐसा नहीं कि नॉलेज टेस्ट करनी है, आपको ये देखना है कि हमें अप्रोच कैसे करना है पेपर में। मॉक हमेशा ये चीज दिया कर रखो कि टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड हमारे पास अप्रोच, ये 2 चीजें हमेशा वो किया करो कि हम मॉक से निकाल
निकाला करो कि मेरे को पेपर वहां पे जाके मेन पेपर जो है हमारा वो अटेम्प्ट कैसे करना है। एंड सेकंड हमें ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें टाइम मैनेज करना है कि हम हर एक एक सेक्शन में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठा पाए, जितने मेरे को आते हैं वो मैं कर पाऊं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको मॉक से निकाल के रखनी है और ये दोनों बातें दोनों कैटेगरी के बच्चों को लागू करती हैं कि हाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे मॉक का मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। वो हमारा टाइम मैनेजमेंट से होगा और सेकंड हमारा अप्रोच से होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी कि आपको किस तरीके से 60 दिन को यूटिलाइज करना है। अब एक काम करिएगा कि कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आप कहिएगा कि हाँ मेरा सर इतनी डेट है, ये तैयारी है और इस तरीके से मैं अब इतना जो 60 दिन है हमारे ये प्रॉपर लिखने मतलब ये फॉलो करके मैं इस 60 दिन में जब भी पेपर होगा तो उसके बाद मैं आके आपको बता रहूंगा कि सर आपके इस वीडियो की वजह से मेरा कितना क्या क्या कैसे चीजें हुई है। और अगर एक बार लिखा है तो फिर उस चीज को करना आपको बनता है, क्योंकि आपने अगर वो चीज एडमिट किए कि हाँ मैं सर करने वाला हूँ, ये सारी चीजें हैं और आपने लिखा है, तो मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उन वर्ड्स के लिए। ठीक है, तो एक और चीज बता दूं कि अगर आपको ये भी चाहिए कि हाँ मतलब सर मैं पढ़ूं कहाँ से क्या करूं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो ये इसी चैनल पे जो जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7, यहाँ पे भी 2 महीने के लिए हम लोग पूरा कोर्स कराने वाले हैं। 4 फैकल्टी आपको पढ़ा रही है जिसमें कंप्यूटर भी इंक्लूडेड है, आपका मैथ्स भी है, जीके जीएस, हर एक एक चीज आपको इसके अंदर मिल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और वो हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से आपको मैक्सिमम आउटपुट दिलवा सके इन सारे कोर्सेज। तो अगर आपको सिर्फ कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, कोई भी चीजें देखनी है, क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करना है या एग्जाम में कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह देखने, वो सारी चीजें इसी चैनल पे कराई जा रही है। तो कुछ भी मत करिए, जाइए ये चैनल खोलिए, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पे जाइए, उस जगह पे आप देखोगे कि कहाँ से क्या क्या चीजें कैसे कैसे हमारी चल रही हैं। बस उसको बैठो, पढ़ो, लेके पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हमारे पास क्या क्या चीजें किस तरीके से रन हो रही है, हमको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार आपको शो कर देता हूं। अरे यार, ये हमारा YouTube आ गया। ठीक है, अब यहां पे जाना और सिर्फ सर्च करना गवर्नमेंट जॉब अड्डा। क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब अड्डा। ठीक है, इसमें देखोगे ना, जब यहाँ पे ये चैनल पे जाओगे और इस पे जब तुम जाओगे लाइव कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे देखो पूरी सारी प्रिपरेशन पूरे अच्छे से चल रही है। देखो यहाँ पे सीजीएल के लिए मैथ्स एंड रीजनिंग का आज, हाँ एक और है, आज ही के सेशन में क्या होगा कि आज हमारा जो चल रहा होगा वो कंप्लीट प्रैक्टिस हो रही होगी, जिसमें हम लोग दोनों लोग जो मतलब 2 हमारे सर जो है हमारे है ना, वो दोनों मैथ्स वाले और रीजनिंग वाले, वो दोनों नितेश सर एंड विपिन सर दोनों आ रहे होंगे, आपको समझा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन अगर पैटर्न में आते हैं, एग्जैक्ट अलग अलग में आते हैं, तुरंत स्विच कैसे करोगे दिमाग, वो सारी चीजें। कंप्यूटर की भी क्लासेस चल रही हैं, हमारी ज्योग्राफी वगैरह की भी, मतलब जीके जीएस, हर एक एक चीज देखो यहाँ पे पूरा एक्टिव हो रखा है। हाँ जाइए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जाके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ना है, कुछ नहीं करो, कॉपी पेन लो, बैठो, सिर्फ हमारी आवाजें सुनो, क्या हम बोल रहे हैं, कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं, किस तरीके की प्रैक्टिस चल रही है, वो सारी चीजें आप देखो और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं, हम चारों लोग आपका सिलेक्शन, आपके नाम जब तक पीडीएफ में नहीं आ जाता तब तक आपके साथ हैं और हर एक एक चीज डिलीवर कर रहे होंगे। तो जाइए सिंपली इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं वो भी उस लेवल की, वो सारी चीजें अपने कराते जाइए। ठीक है, तो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं। अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, बाय बाय।